वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड और थर्ड सम। देखो, फर्स्ट सम हमने पिछले वीडियो में किया था। यदि किसी ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं। सेकंड देखो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट कैपिटल आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। इसमें बताया कोई रिलेशन दे रखी है हमें, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये है जो बताना है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखो, पिछली वीडियो में बताया था मैंने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये क्या होते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखो, फर्स्ट इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेसन जो पूछ रखी है रिफ्लेक्सिव की, फर्स्ट कंडीशन है जो रिफ्लेक्सिव कब होता है, यदि ए दोनों खुद के है, जो खुद के साथ भी रिलेशन होगी, ट्रू होगी वो कंडीशन, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। रिलेशन क्या दे रखी है, देखो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो पहला है वो छोटा है या इक्वल है दूसरे के स्क्वायर से। अब देखो, यदि ए पे मान के चले रिलेशन को, चलो इसको रिलेशन को लिख लेते हैं, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे है। इसके अंदर पुट करेंगे, बी की जगह भी ए पुट करेंगे, मान लीजिए इसके अंदर ही ए तो मीन्स बी की जगह यहाँ पे भी ए आ जाएगा। ए बिलोंग्स टू आर है तो ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल तो ऐसे होंगे जिसके लिए कंडीशन ट्रू होगी, बट हमें कोई ना कोई ऐसा एग्जाम्पल देखना है कि जिससे कि ये फॉल्स हो जाए। अब देखो, मान लिया कि ए की जगह 1 मानते हैं, 1 तो छोटा या इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर क्या है, 1 होगा। 1 के लेस नहीं इक्वल तो है, कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ट्रू होगा। अब अपोन वाले नंबर्स देखो, इफ ए इक्वल टू 1/2, यदि 1/2 लेके चलते हैं, 1/2 रिलेशन में है यदि खुद के साथ, तो क्या होना चाहिए, इसके स्क्वायर से लेस देन इक्वल होना चाहिए। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/4। अब क्या देखो, 1/2 1/4 से छोटा है या इक्वल है, नहीं, ये बड़ा है, क्योंकि हमें इसे पॉइंट्स में देखेंगे तो पॉइंट्स में कन्वर्ट करके देख लो, चाहे 1/2 क्या है, 1/4 से बड़ा है। बट ये कि क्या कह रहे हैं, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, तो मीन्स इनकी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। इसलिए क्या ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ए है जो रिलेशन से बिलोंग नहीं करती, तो इसलिए क्या है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखो, सिमेट्रिक कब होता है, यदि हम मान के चलते हैं कि ए बी रिलेशन में है, तो रिजल्ट आना चाहिए इसका कि बी ए अपोजिट करें यदि नंबर्स को, तो वो भी रिलेशन में है। कोई ऐसा एग्जांपल देखो, हमें है ना ऐसा एग्जांपल ढूंढना है जो अप्लाई ना हो, इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए। मान के चले कि A1 है और B2 है, ठीक। अब पुट करेंगे, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर रिलेशन, ए की जगह पे 1 पुट किया, बी की जगह पे 2 पुट किया। 1 छोटा या इक्वल है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मीन्स 4, हाँ 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, ट्रू। अब देखो, ये तो मान के चले थे ए बी रिलेशन में है, तो ये ट्रू कंडीशन आई। अब इसका अपोजिट भी होना चाहिए, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, मीन्स क्या है, 2 और 1 भी रिलेशन में होने चाहिए। यदि ये रिलेशन में है तो क्या कंडीशन बनेगी अपनी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या है, 1, 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो क्या 2 1 से छोटा या इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है इससे, विच इज़ रॉन्ग। इसलिए क्या है ये नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव की कंडीशन, ट्रांजिटिव कब होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी, ए बी और बी सी आर से बिलोंग करते हैं, तो इम्प्लाई करना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। मीन्स पहले दूसरे की रिलेशन है, दूसरे तीसरे की है, तो पहले और तीसरा भी रिलेशन में होना चाहिए। अब कोई ऐसा एग्जांपल हो जो इसे फॉल्स प्रूव करे, मान के चले कि A3 है, ठीक, B2 और C को 3/2 मान लिया। अब देखो,
ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ए बी बिलोंग्स टू आर है इसका मतलब क्या हुआ ए 3 और 2 बिलोंग्स टू आर होगा इसका मतलब। अब 3 2 पे कंडीशन ली हमने, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो ये ट्रू है। अब देखो बी सी, बी क्या है 2, 2 और 3/2 बिलोंग्स टू आर लेके चले हम तो क्या होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर क्या 9/4। अब देखो पॉइंट्स में आएगा ये 2 से तो थोड़ा सा बड़ा ही आएगा 2.25 वगैरह आएगा जो भी तो क्या है ये ट्रू है। अब देखो क्या, अब देखना फर्स्ट और थर्ड मीन्स 3 और 3/2, क्या देखेंगे 3 और 3/2 को, 3/2 पे कंडीशन लगाए 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर मान के चले। कैलकुलेशन की 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9/4 विच इज रॉन्ग, 3 छोटा है 9/4 से नहीं है, ये तो 2 पॉइंट समथिंग बनेगा और ये 3 है तो 2 पॉइंट समथिंग से तो 3 ही बड़ा होगा ना, इसलिए क्या है 3 और 3/2 नोट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करते इसलिए क्या है ये नोट ट्रांजिटिव। अब हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोट सिमेट्रिक एंड नोट ट्रांजिटिव, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन है जो सेटिस्फाई नहीं कर। अब देखो थर्ड सम, थर्ड क्या है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर, रिलेशन दे रखी है ए बी में बी इक्वल टू ए प्लस बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बताओ इनमें से कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे, हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि आर में कौन से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये तो छोटा सा बॉक्स दे रखा है वो सेट, इस पे तो हम सभी एलिमेंट्स निकाल ही सकते हैं। लेट वी चेक विच एलिमेंट्स विल कम इन आर। अब देखो जब रिलेशन क्या दे रखी थी हमें बी इक्वल टू ए प्लस 1, जब हम ए की जगह इसी सेट में से वैल्यूज पुट करनी है पहले 1 फिर 2 3 4 5 6 और जो आंसर आएगा ना हमारे बी की वैल्यू वो भी इसी सेट में से होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए, यदि होती है तो हम रिजेक्ट कर देंगे उसको। अब देखो ए की जगह पे जब 1 पुट किया तो बी की वैल्यू 1 + 1 2 आ गई, ए की जगह पे 2 पुट किया तो 2 + 1 3 आ गई बी की वैल्यू। अब ए इक्वल टू 3 पुट किया तो बी की वैल्यू 1 + 3 या 3 + 1 लगा लो, ए + 1 है ना, ए की बात आई तो मैथ्स में तो आगे पीछे ऐड कर सकते हैं 4, और जब ए की वैल्यू पुट की 4 तो बी की क्या बनी 4 + 1 = 5। अब ए की वैल्यू 5 पुट करने से बी की 6 बन जाएगी, ऐसे ही जब ए की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू 6 + 1 = 7 आ गई। ये सेट से बिलोंग नहीं करता, जो भी गिवन सेट, मैंने एस मान लिया इसका नाम ABCD एनीथिंग कुछ एस सेट का पहला नंबर वो सेट वर्ड से का फर्स्ट लेटर है इसलिए मैंने एस मान लिया। अब देखो ये बिलोंग नहीं करता इसलिए इसे रिजेक्ट कर देंगे। आगे जो भी नंबर्स आएंगे 7 पुट करेंगे तो 7 + 1 8 आएगा, जो भी आगे नंबर्स आएंगे ना वैल्यू जाएंगे बी की वो क्या है सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, इसलिए हम उन सभी को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब देखो लिस्ट में कौन से एलिमेंट आए, एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू 1 ली थी तो बी की 2, तो एक तो 1 2 आ गया, फिर ए की वैल्यू 2 लेने से 2 और 3 और 4 और 5 और 6 ये वैल्यूज आ गई। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम एलिमेंट होने चाहिए, बिकॉज ए बिलोंग्स टू आर हो तब होती है रिफ्लेक्सिव। अब इसमें 1 1 भी नहीं है, ना ही 2 2 ना ही 3 3 कुछ भी नहीं है, तो क्या है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करता, तो क्या है ये नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए यदि 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो मतलब कि ए बी बिलोंग टू आर है ना, तो उसका अपोजिट भी मतलब कि नंबर्स को यदि इंटरचेंज कर दें वो भी रिलेशन में होना चाहिए तब जाके सिमेट्रिक मानते हैं। अब देखो इसके अंदर 1 2 है बट 2 1 इसको अपोजिट कर दे 2 1 वो है इसके अंदर नहीं है ना, तो 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए क्या है ये नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे 1 2 लेके देखो फर्स्ट और सेकंड बिलोंग करता है रिलेशन से, सेकंड और थर्ड बिलोंग करता है तो फर्स्ट और थर्ड भी बिलोंग करना चाहिए तब होता है ये ट्रांजिटिव। अब देखो 1 2 बिलोंग करता है आर से और 2 और 3 बिलोंग करता है, दोनों सेकंड सेम, सेकंड इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम होने चाहिए मीन्स A B B C इस टाइप से।
1 2 2 3। अब फर्स्ट और लास्ट देखें तो 1 3 बन गया, 1 3 रिलेशन में है, 1 3 कोई एलिमेंट नहीं है ऐसा, तो क्या है 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये क्या है नॉट ट्रांजिटिव। अब क्या कह सकते हैं हम, आर है जो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आगे कल हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।